गीता, मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को इंडिया टुडे ग्लोबल पे आपने एक इंटरव्यू किया और जिसके ज़रिए ये पता चला कि इस पूरे पहलगाम टेररिस्ट अटैक के पीछे पाकिस्तानी फ़ौज के जनरल आसिम मुनीर की किस तरह के और भी हिडन एजेंडा हैं, और ये बात खुद पाकिस्तान की सेना में रहे लोगों ने आपको बताया। ज़रा उस इंटरव्यू के बारे में दर्शकों को बताइए प्लीज़। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है मेजर आदिल राजा का, जो अभी एक्साइल में लंदन में रह रहे हैं। 3rd जनरेशन आर्मी ऑफिसर है, यानी कि उनके दादा, उनके वालिद, उनके फादर और वो खुद आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं। 21 साल पाकिस्तानी आर्मी में सर्व किया और उन्होंने साफ कह दिया है कि न केवल ये आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर का हाथ है इस पूरे अटैक में। आसिम मुनीर अपना पोजीशन कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से आप हुसैन हक्कानी साहब का किताब है मॉस्क बिटवीन मॉस्क एंड मिलिट्री, पाकिस्तान बिटवीन मॉस्क एंड मिलिट्री, उसी तरीके से आसिम मुनीर भी इन रैडिकल क्लेरिक्स और इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जो कहीं ना कहीं अपने आप को क्लेरिक्स ही मानते हैं, हाफिज सईद की बात करने, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपना पोजीशन कंसोलिडेट करे, अपने आप को एक्सटेंशन दे पाए। जब जब इनका रिटायरमेंट का वक्त आता है या एक्सटेंशन की बात आती है, तब तब आप देखते हैं कि भारत के साथ कुछ ना कुछ हो जाता है पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान में आसिम मुनीर अगला जियाउल हक बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये आदिल राजा ने हमें समझाया और ये भी समझाया कि कैसे ये अकेले नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें चीन का हाथ भी है। सब लोग कह रहे हैं कि ये, आपने चीन का जिक्र किया, ये टिपिकल चाइनीज टेक्स्ट बुक है जिसमें भारत को उसके पड़ोसियों के में इंगेज रखो, क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट है, चाहे बांग्लादेश हो, बर्मा हो, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, और जो भारत एक कम्पीट कर सकता है इकोनॉमिक पावर बनने के तौर पे, और ख़ास तौर पे जो ट्रेड वॉर चल रहा है अमेरिका और चीन के बीच, और उस तरह से जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ की, बिजनेस की शिफ्टिंग हो रही है, और ये चीन के हित में है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट ही लगातार रहे ताकि उनकी चीन पर डिपेंडेंसी भी ज़्यादा रहे, वन बेल्ट वन रोड के अलावा अरब सागर में उनका दखल बढ़ जाए। आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं? विद्वानों के बीच क्या चर्चा है? विद्वानों का पता नहीं है सौरभ, लेकिन अगर आप जो क्लियर टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं और प्ले ऑफ द चाइनीज, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक जो लड़ाई है डोमिनेंस की है, सुप्रीमेसी की है इस रीजन में, जहाँ पे चीन ने अपनी जगह कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बना ली है काफी सारे देशों में। और अगर आज पाकिस्तान के साथ कुछ भी होता है, एक बांग्लादेश के मंत्री ने कहा, मंत्री मतलब वन ऑफ द लीडर्स ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है तो हम भी नॉर्थ ईस्ट पे अटैक करेंगे। चीन ने कहा कि हमारा पूरा सपोर्ट पाकिस्तान के साथ है। तो आप ये सोच के चले कि अगर आज भारत बहुत सोच के चलना होगा, मिलिट्री ऑप्शन भी उनको ऐसे देखने होंगे कि फुल ऑन वॉर, ओपन वॉर ना हो। क्यों? क्योंकि आप एक नहीं, आप दो नहीं, अब आप 3 फ्रंट्स पे आपको जूझना होगा। बांग्लादेश और चाइना भी इन्वॉल्व होंगे। बहुत लोग कहते हैं सौरभ कि चीन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। हम भी ये कह रहे हैं कि वो डायरेक्टली अपने फोर्सेस पाकिस्तान नहीं भेजने वाला, लेकिन ये ना भूले कि पाकिस्तान में चाइनीज फोर्सेस हैं। सिंध प्रोविंस में जहाँ पे उनके फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वहाँ पे चाइनीज फोर्सेस हैं। तो वो अपने इंटरेस्ट को भी सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी वॉर होता है तो सबसे पहले और सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को तो होना ही है, चीन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हाँ, पाकिस्तान चीन कहीं ना कहीं भारत को घेरने की कोशिश हमेशा करता रहा है और कहीं ना कहीं कुछ देशों की वजह से घेरे भी हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनमें रियलाइजेशन हुआ है कि वो चीन के भरोसे नहीं रह सकते, जैसे श्रीलंका। जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, जितना भी वो लोग प्रो चाइना थे, मदद उनको भारत ने ही की। मालदीव्स को भी पता है कि जब उनको लोन और इकोनॉमिक क्राइसिस का पिंच फील होने लगा तो उनको भारत के पास आना पड़ा। लेकिन बांग्लादेश एक बहुत ही अलग स्टोरी है आज, और बांग्लादेश को बहुत ही क्लोजली हमें वॉच करना होगा।
चीन नहीं चाहता है कि भारत एक अल्टरनेटिव बने, और अमेरिका के लिए अगर चीन से लड़ाई करनी है तो भारत ही अल्टरनेटिव है। इस लड़ाई में कहीं ना कहीं ये जो हॉट बॉर्डर एरियाज हैं भारत के बने हुए हैं, अगर वो रहते हैं तो भारत का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा, और चीन को इसमें बहुत फायदा नजर आता है। थैंक यू गीता मोहन। एक चीज़ और मुझे ध्यान है, जब ये 22 अप्रैल को हमला हुआ तब प्रधानमंत्री अरब देशों के, सऊदी अरब के दौरे पर थे। एक बात की तरफ और भी ध्यान दिलाया जा रहा है कि इंडिया अपने फाइनेंशियल पोजीशन के बूते, अपने प्रैग्मेटिक अप्रोच के बूते लगातार अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर रहा है अरब मुल्कों में, खासतौर पर ऐसे देश जो प्रो बिजनेस हैं, और इसकी वजह से भी एक किस्म का एलिनेशन है जो पाकिस्तान फील कर रहा है। इसके बारे में दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, एक ज़माना था जब कश्मीर के मुद्दे को लेकर और कश्मीर में कोई भी एक्शन होता था उसको लेकर जो अरब देश होते थे, जिसे हम वेस्ट एशिया भी कहते हैं, वो काफ़ी पाकिस्तान का साथ देते थे। OIC में आप लगातार देखते कि भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स पर स्टेटमेंट्स आते रहते थे, लेकिन अब वो बदलने लगा है। और दो बहुत इंपॉर्टेंट देश हैं जो OIC में बहुत इन्फ्लुएंशियल है, गल्फ GCC मतलब गल्फ कंट्रीज में बहुत इन्फ्लुएंशियल है, और जो भारत के बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन चुके हैं, वो है सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE। बहुत ही ताकतवर देश, और दो देश जो आज भारत के साथ खड़े नजर आएंगे। ऐसे में पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करना वेस्ट एशिया को बहुत ही मुश्किल हो गया है। अगर वो जाते भी है, देखिए उनका इन्फ्लुएंस अभी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वॉर स्ट्रैटेजीज और फाइट अगेंस्ट टेररिज्म में पाकिस्तान भी उन कंट्रीज के एक अलायंस मेंबर है, लेकिन अब उनको इतने सीरियसली कोई नहीं लेता। जब वो कश्मीर का कोई स्टेटमेंट लेके जाते हैं तो बड़े मुश्किल से शायद वो कभी पास होता है। कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसे आर्टिकल 370 को लेकर जरूर आया था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हर एक पोजीशन, भारत की पोजीशन को अब अरब वर्ल्ड क्रिटिसाइज करता है। मोदी सरकार आज जितना करीब अरब वर्ल्ड के पहुंच गया है, उतना शायद कोई भी सरकार से पहले नहीं पहुंच पाया था। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस यहाँ पे आपको कम होता नजर आता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है सौरभ की न केवल यहाँ पर अरब वर्ल्ड, जो दो देशों की हम बात कर रहे हैं, और इसके अलावा भी कतर, बहरीन, जो ये इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, यहाँ पे न केवल भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स अमेरिका के भी हैं। तो अगर आप ऐसे पूरे अलायंस को देखें और आप IMEC कॉरिडोर को देखें, तो पाकिस्तान आज इस इकोनॉमिक रेस, क्योंकि हर कोई इकोनॉमी सोच रहा है, ग्रोथ सोच रहा है, इस इकोनॉमिक रेस में पाकिस्तान कहीं नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान को सोचना होगा कि क्या उनको इकोनॉमी देखनी चाहिए या आसिम मुनीर के पर्सनल एजेंडा को लेकर चलना चाहिए, जहां पर नुकसान बस पाकिस्तान को है, पाकिस्तान के लोगों को। थैंक यू गीता मोहन, थैंक यू सो मच।